तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग पिछली कक्षा में श्री नारद मुनि के दो जीवन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है 3 लाइव्स ऑफ नारद मुनि। और आज हम लोग देखेंगे नारद मुनि की कहानी, नारद की जुबानी। नारद मुनि की कहानी, नारद स्वयं अपनी कहानी बोल रहे हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन आता है। श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के 5th चैप्टर के 25th श्लोक में इसकी चर्चा आती है। तो जिसमें एक स्थल है जिसका नाम है बद्रीनाथ। बहुत सारे लोग शायद गए होंगे बद्रीनाथ। हिमालयों के बीच में है बद्रीनाथ, जहाँ पे न जाने कितने हजारों सालों से बड़े बड़े सेजेस, बड़े बड़े महान संतगण वहाँ पे तपस्या करते आए हैं। तो वहीं पे नर नारायण ऋषि आए हैं, वहीं पे बद्री विशाल आए हैं, भगवान नारायण के दूसरे अवतार। और वहीं पे भगवान नारायण के लिटरेरी इनकारनेशन जिनका नाम है श्री व्यासदेव, वो भी वहीं पे निवास करते हैं, अभी भी निवास करते हैं। तो 6 साल पहले हम लोग भक्तों के साथ में श्रीपाद शंकरसन निताय प्रभु और सभी भक्त लोग हम लोग बद्रीनाथ का दर्शन करने गए थे। तो वहां पे व्यासदेव अभी भी निवास करते हैं। सारी वेदों की रचना व्यासदेव ने वहीं पे की। तो वेद व्यास वहां पे रहते थे और उनकी इतनी महान मिस्टिक शक्ति थी कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो तुरंत आ जाते थे और तुरंत चले भी जाते थे हस्तिनापुर से। तो ऐसे महान भक्त थे श्री व्यासदेव, और वो भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण से वो अभिन्न है। तो जब उन्होंने सारी वेदों की संकलन, सारे वेदों का रचना कर लिया, उसके बाद फिर भी वो असंतुष्ट रहे, असंतुष्ट थे। सभी वेदों की रचना करने के बाद, उपनिषदों की रचना करने के बाद, वेदांत सूत्र की रचना करने के बावजूद भी वो क्या थे? असंतुष्ट थे। पुराणों की भी रचना कर चुके थे, महाभारत की भी रचना हो चुकी थी, फिर भी वो मन में उनकी असंतुष्टि थी। तो जब मन में असंतुष्टि होती है तो भक्त लोग क्या करते हैं? कोई व्यक्ति क्या करता है, मन में असंतुष्टि होती है तो वो श्री गुरु की वचनों को याद करते हैं या फिर श्री गुरु को याद करते हैं। अपने जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं उनके शरण में जाते हैं। ये प्रिंसिपल है। जब हमारे मन में कुछ किसी भी तरीके की दुविधा होती है तो हमें स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाना चाहिए। बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम, स्पिरिचुअल मास्टर। तो ये अर्जुन ने भी हमें सिखाया और यहाँ पे व्यासदेव भी सिखा रहे हैं। तो व्यासदेव के स्पिरिचुअल मास्टर हैं कौन? व्यासदेव के स्पिरिचुअल मास्टर कौन है? आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं व्यासदेव के स्पिरिचुअल मास्टर कौन है। व्यासदेव के स्पिरिचुअल मास्टर हैं श्रीपाद नारद मुनि। यस, बिल्कुल सही। सो श्रीपाद नारद मुनि, सुमित प्रभु आने प्रभु, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल आंसर। तो नारद मुनि को जब याद किए व्यासदेव, तो व्यासदेव के सामने नारद मुनि तुरंत प्रकट हो गए और वो आकाश मार्ग से नीचे उतरे और उनका पैर है ना वो धरती पे नहीं स्पर्श कर रहा था, ऊपर में ही तैर रहे थे वो, है ना। तो ये है श्रीपाद नारद मुनि। और वहां पे आके नारद मुनि से पूछते हैं क्या प्रभु जी कैसे हैं आप? वो नाम भी बोलते हैं प्रभु। तो ये जो सिस्टम प्रभु बोलने का है वो बहुत ही पौराणिक है और बहुत ही ऑथेंटिक है। एक दूसरे भक्तों को हम प्रभु के नाम से बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं कि
नीतीश या फिर अनय ऐसा नहीं बोलते, प्रभु से बोलते हैं। जब अब एक दूसरे भक्त को हम रिस्पॉन्ड करते हैं या फिर उनके साथ कुछ वार्तालाप होती है, तो प्रभु बोलना बहुत जरूरी है भक्तों को, भले ही वो आपका जूनियर भक्त हो या फिर सीनियर भक्त हो, है ना। तो ये प्रभु की जो संज्ञा है, ये भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को दी जाती है, जो कि भगवान श्री कृष्ण जिनका दूसरा नाम है महाप्रभु। तो महाप्रभु के जो सर्वेंट हैं उनको प्रभु कहा जाता है। तो श्री नारद मुनि अपने डिसाइपल जिनका नाम व्यासदेव, उनको बोले हैं कि प्रभु आपकी डिस्पोंडेंसी का क्या राज है, वाई यू आर डिस्पोंडेंट, आप इतने दुख में क्यों हैं, आप संतुष्ट क्यों नहीं हैं। तो चुपचाप रहते हैं व्यासदेव, कुछ बोल नहीं पाते। फिर श्री नारद मुनि उनको वहां पे फटकार लगाते हैं, डांट लगाते हैं। तो डांट क्यों लगाते हैं, व्यासदेव तो सारे वेदों के संकलन करता है कि नहीं, सारे वेदों के संकलन करता है, और उनको यहाँ पे क्या क्या डांट लगा जा रहा है, किसके द्वारा, श्रीपाद नारद मुनि के द्वारा। नारद मुनि ये चैस्टाइजिंग ही मिलाई नहीं थी, उनको पूरा का पूरा बोल रहे हैं कि तुमने वेदों की रचना तो की अपने, लेकिन वेदों में क्या लिखा आपने, सारे लोग तो ऑलरेडी दुख भोग रहे हैं, दुख क्यों भोग रहे हैं, अपने न जाने कितने सारे कर्मों को कर रहे हैं, कर्म का फल भुगत रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, कर्म का फल भुगत रहे हैं। तो आपने फिर से पुनः उनको कर्म कांड में घुसा दिया है ना, ये करो तो वो मिलेगा, इसकी पूजा करो तो वो मिलेगा, उनकी पूजा करो तो ये मिलेगा। तो सारे वेदों को आपने तो 99% इसी सब्जेक्ट से भर दिया है, तो लोगों का उद्धार कैसे होगा। उसके बाद आपने उपनिषदों की रचना की, तो उपनिषद में क्या लिखा हुआ है, उपनिषद में आपने लिखा कि निष्काम कर्म कैसे किया जाता है, उसके बाद पर ब्रह्म जो है जिनका आकार नहीं है, उनकी उनको उनको कैसे हम लोग प्राप्त करेंगे, या फिर उनका रियलाइजेशन कैसे करेंगे। तो इस तरीके से वहां पे उनको वो फटकार लगाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम, न शोभते, शोभा नहीं देती ये ज्ञान जिसमें भगवान श्री कृष्ण की महिमा नहीं हो। न शोभते नैष्कर्म्यम, वैसा नैष्कर्म्यम जिसमें आप कोई कर्म नहीं कर रहे हो, सभी कर्म के, है ना, आप वो कर्म के फल से आप हट रहे हो, लेकिन उस कर्म के फल को भगवान श्री कृष्ण को अर्पित नहीं कर रहे हो, तो क्या है वो, न शोभते, ऐसा ज्ञान जो कि आपने उपनिषदों में दिया है। न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम, हो सकता है कि ये जो ज्ञान निरंजन है, मतलब इसका ये पूरा शुद्ध है, फिर भी वो न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम। कुतः पुनः शाश्वत अभद्रम ईश्वरे, कुतः फिर कहाँ उसकी क्या बात, जब जहाँ पे सिर्फ आप लोगों को कर्म कांड करने के लिए उत्साह दे रहे हो, उनको इंस्पायर कर रहे हो, न चार्पितम कर्म तद्यपि अकारणम, और जो कर्म के जो फल है वो भगवान श्री कृष्ण को अगर अर्पित नहीं हुए तो उसकी तो बात ही हटाओ। तो बहुत फटकारते हैं, बोलते हैं कि तुमने ऐसे 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 विषय वस्तुओं की को डाला है वेदों में, जो कि कुछ कौवे टाइप के लोग हैं ना, उनको मजा आता है, कौवे टाइप के लोगों को मजा आता है उसमें, लेकिन जो मानसरोवर में रहने वाले जो हंस लोग हैं, उनके लिए तुमने कुछ दिया नहीं। वो क्या है, किस चीज के लिए, ऊपर मानस मानस सरोवर में जो हंस रहते हैं, वो शुद्ध पानी में वो विचरण करते हैं, और मानस सरोवर में कमल फूल खिलता है, कमल, और वो क्या करते हैं, कमल फूल का जो नीचे का जो ये होता है ना, स्टेम होता है, तो स्टेम में वो स्टेम खाते हैं, जो हंस होते हैं ना, कमल फूल के स्टेम को खाते हैं, तो वही उनका भोजन है। तो नारद मुनि बोले कि आपने ये नहीं किया, आपने पूरा कूड़ा करकट डाल दिया कौवे लोगों को काव 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 करके खाने के लिए, लेकिन संतों के लिए तुमने, हंसों के लिए क्या छोड़ा, हंसों के लिए तो कुछ दिया ही नहीं, शुद्ध समथिंग वेरी मच प्रिस्टाइन, समथिंग वेरी मच लाइक प्योर, आपने बताया नहीं। तो ये जो कमल का जो ये जो स्टेम है ना, वो भगवान श्री कृष्ण का चरण से उसकी तुलना की जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त होते हैं, जो कि हंस के समान होते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के चरण पे आश्रित होते हैं। हंस जैसे कमल का जो ये जो स्टेम है ना नीचे,
उसमें वो आश्रित होता है। उसी तरीके से उसके बाद फिर बोलते हैं कि देखो आप तो अकॉम्प्लिश्ड हो ना, आप अकॉम्प्लिश्ड हो, आप मेडिटेट कर सकते हो, आपको सब सब कुछ पता है, तो आप मेडिटेट करके देखो कि जीवों की क्या स्थिति है। आप परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साथ आपका संबंध है, आप देख सकते हो कि भगवान श्री कृष्ण ये जड़ जगत और जीवों के तीनों के बीच में क्या संबंध है। आप खुद मेडिटेट करके देखिए। तो व्यासदेव को इंस्ट्रक्शन मिल जाता है, तो तुरंत व्यासदेव वहां पे समाधिस्थ हो जाते हैं। समाधिस्थ हो जाने के बाद वो क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण रूप से इस मटेरियल संसार जो है ना, इसको कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे है ना, जैसे कोई व्यक्ति है जो ये खेलता है ना, बास्केटबॉल खेलता है, तो बॉल को लेके उसके फुल कंट्रोल में होता है बॉल, और उसको उसको उछाल देता है। उसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण के फुल कंट्रोल में है मटेरियल नेचर, और मटेरियल नेचर के फुल कंट्रोल में है बद्ध जीव। और व्यासदेव को यह भी दिखाई देता है कि इस जो ये जो मटेरियल नेचर का जो ये जो कंडीशनिंग है जीवों का, इसे निकलने का एक ही उपाय है जिसमें जीव भगवान श्री कृष्ण की ग्लोरी को सुनेंगे और कीर्तन करेंगे। ये उनको दिखाई देता है मतलब मेडिटेशन में। और उसके बाद नारद मुनि उनको बताते हैं कि व्यासदेव, मैं अपनी कहानी बताता हूँ, मेरी कहानी कैसी है। तो हम लोग पिछली क्लास में हमने देखा कि कैसे नारद मुनि वो एक गंधर्व के घर में जन्म लेते हैं, गंधर्व राज के घर में। उनके माता का नाम होता है मालावती। और उसके बाद ब्रह्मा जी के कर्ष के कारण फिर से उनका जन्म, अगला जन्म एक शूद्र के फिर शूद्राणी के घर पे होता है। तो वहां पे जब वो उनका जन्म होता है, उनका नाम होता है कालावती, है ना? जो शूद्राणी होती है उनका नाम होता है कालावती। तो उनको कोई बच्चा पैदा नहीं होता, तो किसी तरीके से ऋषि का वरदान से उस ऋषि का इंटर्न नाम नारद ही होता है। तो कंफ्यूजन मत होइएगा, कंफ्यूजन में बताइएगा, जिस ऋषि से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है उसका भी नाम नारद होता है। तो फिर वो नारद मुनि का जन्म होता है कालावती के गर्भ से। और बचपन से ही नारद मुनि अपनी कहानी बता रहे हैं पिछले जन्म की, पिछले कल्प की रेदर, मतलब कि ब्रह्मा जी के दिन के एक दिन के पहले वाले दिन में ऐसा हुआ। तो नारद मुनि बता रहे हैं कि जब मैं बचपन में माँ के गर्भ से निकला, उसके बाद मैं बहुत ही कम बोलने वाला था। अपनी इंद्रियों को मैं हमेशा कंट्रोल में रखता था। साथ साथ में मैं बच्चों का जो हरकत होता है ना, बच्चे लोग हमेशा यूजुअली क्या करते हैं कि इधर उधर के खेल में अपने आप को संलग्न करते हैं। तो उसमें मेरी उतना ज्यादा रुचि नहीं थी, मैं उतना बदमाश नटखट नहीं था। और इस तरीके से मेरा बचपन बीता। और एक दिन की बात है कि क्योंकि मेरी माँ एक ब्राह्मण घर में रहती थी, क्योंकि मेरे पिताजी गुजरने के बाद वो ब्राह्मण कुल में ही रहती थी, वहां पे एक ब्राह्मण के संरक्षण में रहती थी। ब्राह्मण उनकी माता को पुत्री के समान संरक्षित कर रहे थे। और वहां पे नारद मुनि का जन्म हुआ। नारद मुनि मतलब कि बॉय नारद मुनि, नारद मुनि द छोटा नारद मुनि इन द प्रीवियस लाइफ। तो ब्राह्मणों के घर में क्या है कि उस समय बड़े बड़े महान संत आया करते थे। तो उसी दौरान चार संत, चार ग्रेट सेज, उनको भक्ति वेदांत कहा गया है, वो पहुंचते हैं उस ब्राह्मण के घर पे। तो ब्राह्मण उनको आवभगत करते हैं और साथ में उनको प्रसाद का इंतजाम भी होता है उनका। तो जब वो प्रसाद ग्रहण कर रहे होते हैं, उनकी माँ ही बनाई होती है, नारद मुनि की माँ, द बॉय नारद मुनि। तो प्रसाद अच्छे से उनको सर्विंग करते हैं, और उसके बाद सर्विंग करने के बाद उनकी आज्ञा से, वो छोटा जो लड़का होता है ना, उनकी आज्ञा से उस प्रसाद को, जो 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 भक्ति वेदांत जो कि महान संत लोग होते हैं, आए हुए होते हैं, उनकी आज्ञा से उनका जूठा खाता है। क्योंकि नॉर्मल इंसान, नॉर्मल नॉर्मल लड़का है, मतलब कि कोई बड़ा बहुत बड़े राजा के घर का नहीं है कि वो जूठा नहीं खा सके। तो उन भक्तों का भक्ति वेदांता, जो चार भक्ति वेदांताएं थे,
वास्तव में वो 4 भक्तिवेदांता और कोई नहीं थे, चतुष्कुमार थे, चतुष्कुमार ही थे। तो उनकी आज्ञा से उच्चिष्ट लेपान अनुमोदिता स्वयं, तो उनका जो उच्चिष्ट है ना, वो उनके अनुमोदन से उन्होंने प्राप्त किया। और छोटा सा बालक नारद और उसको खा के एकदम संतृप्त हो गया। जैसे ही वो प्रसाद लेता है, ग्रहण करता है, वैसे ही उसके शरीर में सभी अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न होने लगते हैं। और उसके बाद वो पूरा का पूरा 4 मास रेनी सीजन के 4 मास होते हैं, श्रावण से चालू होता है। तो 4 मास में ना, रेनी सीजन में वैदिक कल्चर में बोला गया है कि 4 मास कोई भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, क्षत्रिय को छोड़ के ब्राह्मण, वैश्य, ये सब घर पे ही रहते हैं, क्योंकि बारिश हो रही होती है, कहीं जा नहीं सकते। यहाँ तक कि सेजेस, सेंट्स आल्सो दे स्टे एट देयर डिफरेंट headquarters or different places where they stay, and they dedicate more into hearing and glorifying the Supreme Lord. So dedicate their time more into these things. तो वो 4 मास वो जो सेजेस थे वहां पे रुके। और नारद मुनि का क्या काम था, छोटा नारद मुनि क्या करते थे वो पिछले जन्म में, कि उन भक्ति वेदांताओं की बहुत अच्छे से सेवा करते थे, और सेवा करने के साथ साथ उनका प्रसाद ग्रहण करते थे। और वो जब आपस में डिस्कशन करते थे, आपस में डिस्कशन क्या करते थे, कृष्ण कथा का ही डिस्कशन करते थे। और वो जो बालक नारद है, वो कोने में जाके आराम से चुपचाप आराम से सुना करता था कि ये भगवान श्री कृष्ण की ग्लोरी कितने अच्छे से बोल रहे हैं। और वो सिर्फ अच्छे से सुनता था, और बहुत ही ओबीडियंट सर्वेंट के रूप में वहां पे उसने सेवा की उन 4 भक्ति वेदांताओं की। और जब वो श्रवण किया तो उसके अंदर जितने भी ट्रांसेंडेंटल सिम्टम्स हैं वो सब ऑटोमेटिकली उजागर होने लगे। वो भी भगवान श्री कृष्ण का नाम का जप करने लगा तो तुरंत उसकी आंखों से अश्रुपात होने लगे, उसका रोमांच, रोम पुलकित हो उठा ना, पूरे शरीर में कंपन होने लगी। और सारे अष्ट सात्विक विकार हैं, और नारद मुनि जो बॉय नारद मुनि है, नारद मुनि नहीं, नारद बॉय, उसके पूरे शरीर में आ रहा था। तो जब 4 मास हो गया तो ये जो भक्ति वेदांत थे वो वहां से निकल जाते हैं, घर से, ब्राह्मण के घर से निकलते हैं। और जाते जाते नारद मुनि, जो छोटा नारद बॉय है, नारद बॉय, तो वो ही बहुत ही आसक्त हो गया होता है उन भक्ति वेदांताओं से। बोलता है कि मुझे भी कुछ ऐसा मंत्र दीजिए जिससे कि मैं भगवान श्री कृष्ण को ग्लोरीफाई कर सकूं। तो जो भक्ति वेदांत होते हैं उनको, नारद बॉय को क्या करते हैं, मंत्र प्रदान करते हैं। और इस तरीके से नारद बॉय वो पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की कीर्तन में लग जाता है, कीर्ति में लग जाता है। वो जहां कहीं भी जाता है एकदम स्वच्छंद रूप से भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति करता होता। और इस तरीके से कभी वो मेडिटेशन में बैठ जाता, तो इस तरीके से वो भगवान श्री कृष्ण को, मतलब उनका प्रेजेंस को, भगवान श्री कृष्ण के प्रेजेंस को वो फील कर रहा था इस तरीके से। तो क्या है कि उसके बाद उसकी बस माँ ही थी, उनके पिताजी का नाम था द्रुमिल। तो द्रुमिल की ऑलरेडी मृत्यु हो चुकी थी, और नारद बॉय के जीवन में बस एक ही व्यक्ति था, जो थी उनकी माँ। और माँ और बेटे, उनका बीच का जो स्नेह था बहुत ही इंटेंस हो गया था। और उनकी माँ के लिए, उनकी माँ का नाम था कालावती, राइट। तो कालावती के लिए नारद बॉय को छोड़ के कोई दूसरा चारा नहीं था। और इसके कारण कभी कभार वो बहुत ही आसक्ति से वो नारद बॉय को, मतलब कभी कभार डिस्टरबेंस हो जाता नारद बॉय को भगवान श्री कृष्ण को मेडिटेट करने के लिए। तो एक बार क्या हुआ नहीं कि वो सोचा कि मैं चलता हूँ एक ऐसी जगह पे जाके मेडिटेट करूंगा जहाँ पे कोई भी समस्या नहीं होगी। तो इसके लिए माँ तो है, माँ तो फिर से पकड़ लेगी उसको। तो इस तरीके से क्या हुआ कि उनका जो अटैचमेंट था भगवान से इतना इतना गहरा था कि भगवान ने उसका जो इच्छा था उसको सैंक्शन किया। तो माँ कहीं पे गाय दूने गई थी, तो क्या हुआ कि उसको सर्प ने दंश लिया, तो माँ का निधन हो गया। उसके बाद नारद मुनि, जो नारद बॉय हैं, वो एकदम स्वच्छंद हो गए, एकदम खुश हो गए। तो ये देखिए, ये जो
स्थिति है ये एक मुक्त व्यक्ति की स्थिति है। आई मीन इट्स लाइक कैनॉट बी इमिटेटेड, दिस कैनॉट बी इमिटेटेड बाय पीपल लाइक अस। तो उस स्थिति में नारद बॉय जगह को छोड़ के वो उत्तर की दिशा में भाग निकल जाते हैं, उत्तर की दिशा में निकल जाते हैं और जाते 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 न जाने कितने सारे जंगल, कितने सारे घर, कितने सारे शहर नगर को क्रॉस करते हुए वो आगे बढ़ते हैं। और वहां पे पास में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ मिलता है, वहां के उसके नीचे बैठ जाते हैं। वहां पे देखते हैं कि अगल बगल में कोई लोग नहीं है, तो बहुत ही तन्मयता से वो उस मंत्र को याद करते हैं जो कि सनत कुमार ने उन्हें दिया था, वो 4 भक्ति वेदांताओं ने दी थी। और उसको याद करते हुए वो उसके ऊपर मेडिटेट करने लगते हैं। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि अनिरुद्धाय प्रद्युम्नाय च नमो। सो ये जो श्लोक है उसका वो स्मरण करते हैं, श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन किया गया है। तो जब वो स्मरण करने लगते हैं तुरंत ही उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होता है। भगवान श्री कृष्ण मतलब कि द्विभुज मुरलीधरम श्री कृष्ण का दर्शन होता है। वो अपने हृदय में देख पाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने सभी जितने उनके जो पार्षद गण हैं, गोप सखा गण हैं और गोपियां हैं, उनके साथ वो एक बहुत ही रत्न सिंहासन पर विराजमान है और वो वेणु का वादन कर रहे हैं, वेणु वादन कर रहे हैं। और इसको देख के उसकी प्रसन्नता, उसका अंदर का जो आनंद है और बढ़ने लगता है, बढ़ते जाता है। और इस तरीके से वो मेडिटेट कर ही रहा होता है कि बूम, वो मेडिटेशन भंग हो जाती है और दर्शन उनको जो मिल रहा होता है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। जैसे हम लोग जूम पे रहते हैं, पता नहीं कभी नेट बूम से उड़ जाता है, तो दर्शन मिल जाता है, बूम से खत्म हो जाता है। तो वैसे ही नारद मुनि का हाल हो गया वहां पे। इतना उनको आनंद आ रहा था, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे थे वो, और देखते क्या हुआ कि सारा विजन गायब हो गया। उसके बाद उसने सोचा कि फिर से मैं ट्राई करूंगा, जो सारी मंत्रों को मैंने पढ़ा, जो सारी मंत्रों को जिस तरह से मैंने मेडिटेट किया भगवान को, उस तरह से मेडिटेट करूंगा, फिर से भगवान श्री कृष्ण को मजबूर करूंगा मेरे हृदय में उपस्थित होने के लिए, फिर से मुझे दर्शन देने के लिए। लेकिन बहुत ट्राई किया, लेकिन फिर से भगवान श्री कृष्ण उनके सामने नहीं आए। तो हम लोग इसे समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जो दर्शन है, भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति है, हम लोग सिर्फ अपनी क्या बोलते हैं उसको, एफर्ट से पूरा नहीं कर सकते। देयर इज रिक्वायर्ड मर्सी ऑफ डिवोटीज एंड मर्सी ऑफ सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा जब तक नहीं होगी, या भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पहले भगवान श्री कृष्ण भक्तों की कृपा नहीं होगी, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। एज सिंपल एज दैट, बहुत ही सिंपल है। तो जब तक स्पिरिचुअल मास्टर की कृपा नहीं होती, तब तक हम लोग भगवान श्री कृष्ण के तरफ अग्रसर नहीं हो सकते। और अग्रसर होने के बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं तभी हमें किसी भी तरीके का भक्ति में जो एडवांसमेंट का जो अनुभव है वो प्राप्त होता है, वो अन्यथा नहीं प्राप्त। दिस इज नॉट द मैकेनिकल प्रोसेस। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है पूर्ण रूप से। ये दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग प्रोसेस, मतलब कि डिसेंड करते हैं हमारी लेवल पे। भगवान श्री कृष्ण का जो अनुभव है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है, ये हम लोगों के लिए बिल्कुल ही नहीं, लेकिन भक्ति अपनी कृपा के लिए, कृपा वश होके हमारे ऊपर कृपा करके वो डिसेंड करती है, ऊपर से नीचे आती है। कब? जब वो हमारे ऊपर खुश होती है। अगर कोई सोचे कि नहीं मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा और उसके बाद मैं भक्ति कर पाऊंगा और अच्छा भक्त बन पाऊंगा, चैलेंजिंग वे में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कभी नहीं हो सकती। और भगवान श्री कृष्ण कभी भी उस व्यक्ति के सामने नहीं आ सकते। तो इस तरीके से नारद मुनि ने बहुत कठोर परिश्रम किया, फिर से सारे प्रोसेस, जैसे हम बोलते हैं ना, ये ऐसे प्रोसेस करेंगे तो आपको ये फल मिलेगा। किसी भी प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए देयर इज सम प्रोसेस। वी यूज्ड टू स्टडी इन केमिकल प्रोसेसेस। सो यू मिक्स दिस थिंग्स एंड यू विल गेट दिस, एंड आफ्टर दैट यू मिक्स दिस थिंग एंड यू गेट दिस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लोग पढ़ते हैं ना, कन्वर्जन्स। यहाँ से बेंजीन से आपको नेपथलीन ले जाना है तो पूरा कन्वर्जन का स्टेप्स है। तो वैसे नहीं भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है।
भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया जाता है जब भगवान श्री कृष्ण को खुश करें। खुश कैसे हो सकते हैं भगवान श्री कृष्ण? जब भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को, स्पिरिचुअल मास्टर्स को खुश करते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस। तो वो बहुत ही परेशान हो गया, तो अंततोगत्वा भगवान खुश होके आकाशवाणी करते हैं बिना दिखाई देते हुए कि नारद बॉय, यू आर नॉट till now you are not fully matured in your service, so in this lifetime you cannot see me anymore. इस जीवन में आप मेरा दर्शन नहीं कर सकते, आपको दर्शन करने के लिए अगला जन्म में आना पड़ेगा। तो इस तरीके से वो वहां पे वो जो दर्शन करने का जो उनका जो ये फिर से जो अभिलाषा रहती है उसको छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, और फिर से हरिनाम संकीर्तन या फिर भगवान श्री कृष्ण की ग्लोरीज को मुख से गाने लगते हैं और स्वच्छंद विचरण करने लगते हैं। और इस तरीके से उस शरीर को जो उनको माता से मिला हुआ था, शुद्राणी माता से मिला हुआ था, उसको त्यागते हैं। फिर अगले जन्म में वो नारद मुनि के अगले कल्प में, अगले ब्रह्मा जी के दिन में वो नारद मुनि के ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। तो पिछले जन्म में भी उनका नाम नारद ही था, नारद बॉय। और फिर से जब इस जन्म में आते हैं ब्रह्मा जी के इस दिन में, तो उस समय भी उनका नाम नारद ही होता है। और भगवान श्री कृष्ण उनके ऊपर इतना खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं कि उनको एक वीणा गिफ्ट करते हैं, एक वीणा गिफ्ट करते हैं। और वीणा की ऐसी शक्ति है कि इस वीणा का जैसे ही त्वरण होता है, जैसे ही आवाज निकलता है वीणा से, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण नारद के हृदय में तुरंत खींचे चले जाते हैं। जैसे कि अगर कभी कभार गांव में देखते हैं ना, बकरी चरवाए होते हैं या फिर जो कोई जानवरों को क्या करते हैं, उसको टेंडिंग करते हैं, तो तुरंत खींच के उसको अपने पास ले आते हैं। तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण नारद मुनि के इतने कंट्रोल में है अभी। भगवान श्री कृष्ण नारद मुनि के कंट्रोल में, मतलब ऐसे हैं कि नारद मुनि अगर चाहे तो किसी को भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति दे सकते हैं। इसलिए उनका नाम नारद है। नारद मतलब कि जो नारायण को देते हैं अन्य जीवों को, जो अन्य जीवों को नारायण देते हैं, उनका अपना प्रॉपर्टी है नारायण। जैसे अपनी कोई प्रॉपर्टी होती तो किसी को हम दे सकते हैं, है कि नहीं? उसी तरीके से नारद मुनि की अपनी प्रॉपर्टी है। कौन अपनी प्रॉपर्टी है? नारायण। और वो किसी के ऊपर कृपा हो, किसी पर कृपा वश वो नारद मुनि नारायण को दे सकते हैं, मतलब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को वो दे सकते हैं। तो नारद मुनि इज मोस्ट एक्सॉल्टेड पर्सनालिटी, इफ यू से ही इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ भक्ति। भक्ति के वो पर्सोनिफिकेशन ही, भक्ति के प्रचार के पर्सोनिफिकेशन है, भक्ति के प्रचार के। और जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, सॉरी वीडियो सीरियल्स में दिखाया जाता है, नारद मुनि नारायण नारायण करके जाते हैं, इधर उधर घूम के आते हैं, इधर उधर कलह मचाते हैं, उनको कुछ लोग बोलते हैं कलह प्रिय। तो ऐसे नहीं है नारद मुनि, ऐसा फिल्मों में दर्शाया जाता है एक जोकर की तरह। लेकिन नारद मुनि हम जीवों के ऊपर हमेशा करुणावश, स्पेसिफिकली कलयुग के लोगों के लिए तो हमेशा वो रोते रहते हैं, ऐसी स्थिति है उनकी। द्वापर युग के अंत में जब उन्होंने देखा कि ऐसी स्थिति होने वाली है, तो ब्रह्मा जी से जाकर उन्होंने पूछा अपने पिताजी से कि ब्रह्मा जी, एक कलयुग वाले लोगों का तो हालत खराब है, तो पता नहीं इन लोग जिएंगे कि मरेंगे कि कटेंगे, कोई ठीक नहीं इन लोग का। इतने सारे दुख आने वाले इनके जीवन में, इतनी सारी समस्याएं, इतने सारे डिजीजेस, इतने सारे भूकंप, कभी सुनामी, कभी पता नहीं क्या क्या, टाइफून्स और आमफान और पता नहीं क्या रामबाण, इतने सारे चीज आने वाले हैं इन लोग के जीवन में, इनका परित्राण कैसे होगा? तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि अनेक घोष लिखते हैं कोरोना। बिल्कुल। तो इतने सारी समस्याएं आने वाली, इनका उद्धार कैसे होगा? तो ब्रह्मा जी बोलते हैं नारद मुनि, उद्धार होगा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से। जो कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र, हरिनाम संकीर्तन को का शेल्टर लेगा हरे कृष्ण महामंत्र में, तो उसका उद्धार होगा इस कलयुग में। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि हरे कृष्ण महामंत्र का शरण लेंगे। तो इस तरीके से नारद मुनि जो हैं, वो खुद तो पूरा मजे में रहते हैं। मजे में रहते हैं मतलब कि भगवान श्री कृष्ण की जो कीर्ति करते हैं, वो ऑटोमेटिकली मजे में रहते हैं। सो वो खुद आह्लादित रहते हैं, खुद वो प्रसन्नचित्त रहते हैं, पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। और जो कोई भी उनके संसर्ग में आता है, जो कोई भी उनके संपर्क में आता है, उनको भी वो क्या करते हैं? आह्लादित कर देते हैं, या फिर उनको भी प्रसन्नता से भर देते हैं, उनके हृदय को वो
भगवान श्री कृष्ण की कीर्तियों से भर देते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि नारद मुनि को स्मरण करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमारे ऊपर कृपा करें कि हम भी भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति को सुने और अन्य को ग्लोरीफाई कर सके। दैट इज द लाइफ, and that is the life, the spiritual life, that's a liberated life, and that is the life in Goloka Vrindavan also. So every devotee in spiritual world, they have only one business, to glorify the Supreme Personality of Godhead. So in this, what is the wealth they are getting by glorification? What is the wealth? They are simply blissful, they are simply happy. वहां पे ये नहीं बोलते हैं कि अरे कितना ग्लोरिफिकेशन मिलेगा करेंगे तो कितना पैसा मिलेगा, नो. So this is something called Nashkarmam, the real Nashkarmam, which is filled with bliss and happiness. So that's why Narad Muni's all disciples, like Prahlad Maharaj, ऐसे अनगिनत disciples हैं नारद मुनि के, ध्रुव महाराज, युधिष्ठिर महाराज, तो सब यही करते हैं. उनका भी जितने भी disciples हैं, कुछ गृहस्थ हैं, ऑलमोस्ट गृहस्थ डिसाइपल ही है नारद मुनि के, है ना. तो लेकिन उनके जीवन में बस एक ही विषय वस्तु है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण को ग्लोरीफाई करें. युधिष्ठिर महाराज ने इतना बड़ा बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र को जीता और इतने सारे लोगों को इसमें मरना पड़ा. क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि भगवान श्री कृष्ण की ग्लोरी पूरे संसार में फैले और उन्होंने राजस्व सैक्रिफाइस किया. प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि नैवत दुजे पर दुरत्या वैतरण्य तब वीर्य गायन महामृतम मग्न चित्तः. नैवत दुजे, मेरी कोई समस्या नहीं है, मेरे लिए तो कोई समस्या नहीं कि मैं भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति करके एकदम प्रसन्नचित्त रहूंगा, लेकिन मैं दुख, मेरे हृदय में दुख इसीलिए है कि मैं जीवों को देखता हूँ कि इतने दुख में है. क्यों दुख में है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से वो मुख हो चुके. माया सुखाय भरम विद्योतो विमूढ़, विमूढ़ है मतलब कि पूरा फर्स्ट क्लास मूर्ख लोग सोच रहे हैं कि सुख कहीं दूसरा जगह मिलेगा, आनंद कहीं दूसरे जगह, लेकिन आनंद तो भगवान श्री कृष्ण की ग्लोरी को सुनने और ग्लोरी को गाने में है. तो प्रहलाद महाराज ये बोल रहे हैं कि मैं उनके लिए करुणावश सोच रहा हूँ कि उनका परित्राण कैसे होगा, इसलिए मैं कहीं जाना नहीं चाहता, मैं सिटीज में रहना चाहता हूँ, बड़े बड़े मल्टी क्या बोलते हैं उसको, मेट्रोपोलिस में रहना चाहता हूँ और लोगों को भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति सुनाना और कीर्ति को कैसे ग्लोरीफाई किया जाए, भगवान श्री कृष्ण की ग्लोरिफिकेशन कैसे की जाए, वो मैं देखना चाहता हूँ. तो ऐसे हैं श्रीपाद नारद मुनि के जितने महान शिष्यगण. तो हम भी चाहते हैं कि भगवान श्रीपाद नारद मुनि की कृपा हमारे ऊपर हो, है कि नहीं? आप लोगों से कितने लोग चाहते हैं नारद मुनि की कृपा हो? अगर चाहते हैं तो लिखिए यस, और यू कैन रेज द हैंड आल्सो. ओके, सब लोग चाहते हैं. सो यस, लगभग सभी लोग चाहते हैं, कुछ लोग नहीं चाहते. हरे कृष्ण. तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हमें नियत कार्य करने चाहिए और साथ साथ में we should think that how we can hear the glories of the Supreme Lord and we could in turn glorify the Supreme Lord. Hearing and glorification is most important. सुनना है और सुनाना है when we get time. ऐसे सुनने और सुनाने के लिए लोग बहुत चीज करते हैं, है ना, अनलिमिटेड चीज करते हैं. न्यूज सुनते हैं, उसके बाद इधर उधर की नॉनसेंस, इसकी बातें उसकी बातें. अरे उससे बदले कि कुछ भगवान श्री कृष्ण की ग्लोरी अपनी कर्णों से सुन ले, यही इटर्नल है. दिस इज इटर्नल धर्मा ऑफ द लिविंग इट इज टू हियर अबाउट सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड. एंड व्हेन वी हियर, जब हम लोग सुनते हैं तो सुनने के बाद आता है श्रवण, के बाद आता है कीर्तन. वी शुड ग्लोरीफाई आल्सो. ग्लोरीफाई not to aggrandize ourselves but to glorify and please supreme personality of God as Narad according to and his instructions. So then life is successful. In any situation life is successful. You find newer and newer, fresher and fresher bliss getting emanated in your heart day after day in spiritual life. And spiritual life remains ever fresh. Navayamanam. Every moment things are getting refreshed and fresher, and there is unlimited scope of freshness, unlimited scope of increment in the nectarian ocean of bhakti. Okay, so thank you so much all of you for being part of today's morning program. Hare Krishna. সে একটা জায়গায় যেটা যেটা বললেন আপনি, সে
নারদ মুনি যখন অ্যাজ আ বয় মানে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, তখন ওনার যখন শ্রীকৃষ্ণের ভক্তি করতে একটু মানে বাধা হচ্ছিল ওনার মায়ের ইয়েটায়, তো এটা বললেন যে সর্পদংশনে মৃত্যু হলেন। তো এটা বহু একটু শক্ত লাগলো হজম হতে আর কি। হ্যাঁ, আমি ভাবছিলাম যে এরকম কিছু হয়তো, কিন্তু এইগুলি জিনিস হচ্ছে নারদ মুনির সঙ্গে, আমাদের সঙ্গে হতে পারবে না, বুঝতে পারছো? সো ডোন্ট ওয়ারি। So this happened with Narad Muni. Narad Muni is a special soul, so it happened with him. So because his mother was too much attached, and that's why. And in fact, I should not speak of my life. तो मैं जब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से इंट्रोड्यूस हुआ था, तो after that, तो my brother also came. My elder brother came in Krishna consciousness. My mother also came in Krishna consciousness. Practically whole family, sister and sisters, sons, everybody came. So I told that, no mother, I just want to remain brahmachari, है ना, मैं ब्रह्मचारी बनके भक्तों की सेवा करना चाहता हूँ, और जो भी मतलब भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहता हूँ, मैंने ये बोला। तो my brother told that, no, yeah, you can go ahead. And my mother started thinking. So my brother told, elder brother told, माँ देख लो ये नारद मुनि के साथ क्या हुआ है। तो तुम ज्यादा आसक्त मत करो, जिसको जाना है जाने दो, नहीं तो बीच में तुम खुद पड़ जाओगी। तो उसने बोला कि हाँ ठीक है भैया, आप कुछ करना है करो, हम भी भक्ति करते, तुम भी भक्ति करो, चिंता मत करो, मैं आपके बीच में नहीं पड़ूँ। तो so it may not happen with everyone, and it was some special case study of Narad Muni. Okay. Project Hare Yes. Krishna. Hare Krishna. Project like you don't know, like if Narad Muni's mother was attached to Narad Muni, then it was good only, because he was also devotee and हाँ, अभी अच्छा है कि हाँ, लेकिन he had some other desire to really proceed ahead somewhere to see, have darshan of the Lord, Narad Muni, and he had something, some desire which was more strong than his mother. So it happened. So, and Narad Muni also took it to be like blessing. So it's so for mother it's good that she is attached with her son. माँ के लिए बहुत अच्छा है कि वो अपने पुत्र से आ सकते हैं, और पुत्र ऐसा है जो कि भगवान श्री कृष्ण में भक्त है, तो माँ का कल्याण तो बिल्कुल ही हो जाएगा। तो उनके माँ का नाम था कालावती, तो उनके पिताजी का उद्धार ऑलरेडी हो चुका था। आई मीन उद्धार मीन्स ही वाज रियली ग्रेट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड द्रुमिल, और कालावती आल्सो लेफ्ट। So it's good for any devotees, like it is told that if somebody begets devotee child in his life, in his family, like his life is glorious, he is surely returning back to Godhead. अगर कोई भगवान श्री कृष्ण के पुत्र को अपने घर में पैदा करते हैं, या फिर पुत्र को पैदा करके उनको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए शिक्षा भी देते हैं, थोड़ा सा भी उनको सपोर्ट भी करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर बहुत ही कृपालु होते हैं। जैसे ध्रुव महाराज के साथ हुआ। ध्रुव महाराज की जो माँ थी, बहुत ही आसक्त थी अपने पुत्र से, ध्रुव से, लेकिन ध्रुव महाराज की माँ सुनीति ने उनको बोला कि देखो, अगर आपको राज्य चाहिए तो आप भगवान विष्णु के पास जाइए, नारायण के पास जाइए, और आपको वो मिलेंगे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से। तो मथुरा जाते हैं, मधुवन के जंगल में जाकर वो 6 महीने तक तपस्या करते हैं। तो हजारों साल तक राज्य करने के बाद जब ध्रुव महाराज वापस लौटते हैं ध्रुवलोक, आई मीन लोकल वैकुंठ लोक इनटू दिस यूनिवर्स, तो वो पूछते हैं कि वेट ए मिनट, विष्णु दूत को बोलते हैं कि अरे रुको रुको रुको, मेरी माँ किधर है? अरे मैं तो अपनी माँ के बारे में भूल ही गया। मैंने जिसकी बदौलत मैंने इतनी भक्ति की, इतना अच्छा मतलब कि भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, राज्य किया इतने हजारों सालों तक, उस माँ का उसके माँ के बारे में, उस माँ के बारे में चिंता करके मैं बहुत ही मैं चिंतित हूँ। तो विष्णुदूत बोलते हैं कि देखो, तुम्हारे माँ का जो वायुयान है ना, ऑलरेडी तुमसे आगे जा चुका है, जा रहा है, देखो। तो ध्रुव महाराज देख पा रहे थे अपनी आंखों से कि उनकी माँ सुनीति ऑलरेडी वो असेंड कर रही है वैकुंठ लोक की तरफ। तो whoever he may be, if he begets a devotee child into his life, into his family,
then he's glorious. He's glorious. If he supports them, it's glorious. But it was not the case with maybe Narad Muni's mother. She was quite a bit more maybe attached in some different way. So could be possible. It could happen like that. So don't worry, Prabhus. Don't get shocked. Don't get shocked from this case study. And this is not an ordinary case study. This is Narad Muni, who had been already born as a son of Brahma in the previous kalpa. So we should just do whatever Srila Prabhupada has told, and there are millions of devotees around the world practicing Krishna consciousness in association of devotees, and now there is not much problem as before. Previously devotee used to be there very scarce. बहुत कम जगह पे भक्त लोग मिलते थे. पहले के लोग सतयुग में, त्रेता द्वापर में, मतलब अपना जो उनका जीवन था बहुत ही शुद्ध था, लेकिन इतना भी शुद्ध नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति कर सके. भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त बहुत कम मिलते थे, लेकिन उनका जीवन शुद्ध रहता था, वर्णाश्रम का पालन करते थे, सब कुछ शुद्ध था. उतना ज्यादा कलयुग जैसा विभ्रांतकारी घटनाएं नहीं होती थी. लेकिन कलयुग में जैसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हो रही है अभी, इतने मास लेवल पे इतने सारे भक्त हैं अभी एसोसिएशन में, भक्त संघ में, उतने सारे लोग नहीं थे. तो ये बोध है हम लोग के लिए कलयुग में कि we are having this opportunity by the mercy of the Lord. We have society of devotees where we can nicely chant and we can live our life very happily without having such a different types of sinusoidal wave in our life. That's why Srila Prabhupada established international society. This is society where everybody can come together and very easily remain Krishna conscious. Very easily can become a devotee of the Lord. So this is a different situation than Narad Muni now for us. A special situation created by causeless mercy of Srila Prabhupada. Okay, Prabhus. So thank you so much. I think questions are clear all, huh? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Thank you so much, Prabhus, for attending this morning program. Srila Prabhupada ki Jai. Jai. Gaur Premanande. Hare Hare.